नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में अलजेब्रा जो हमारा चैप्टर है उसमें हमने 2-3 तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, कंसेप्ट समझे थे। 2 या 3 वीडियो हो चुकी हैं, तो आगे देखो भाई, इस 14 क्वेश्चन से पहले वाले क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब आगे देखो, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा। द कोफिशिएंट ऑफ, हाँ एक और चीज़ मैं बता दूँ भाई, ये जो मेरे क्वेश्चन हैं, कंसेप्ट हैं, ये एक्चुअली नोट्स हैं, अपने गगन सर से नोट्स बनाए हुए हैं। और कुछ क्वेश्चन ये है कि कहीं और कोई और बुक से ले लिया, चाहे गगन सर की दूसरी जो बुक है प्रैक्टिस करने के लिए, वहाँ से उठा लिया कोई क्वेश्चन, ठीक है। बाकी उन्होंने जो पीडीएफ प्रोवाइड की थी वो क्वेश्चन हैं ये सारे। और 1-2 क्वेश्चन या थोड़े बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो मुझे लगा होगा कि हाँ ये ऐड करना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हटके मिल जाएगा। बाकी वही हैं सारे, प्रीवियस ईयर के भी हैं इसमें और वैसे भी हैं। ये सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सर ने लगाई हुई थी पीडीएफ, काफ़ी हर स्टूडेंट के पास है उनके पीडीएफ, क्वेश्चंस की पीडीएफ। तो वही क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने के लिए मैंने यहाँ से सर से उठा ली थी। देखो भाई क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इन 2x प्लस में y का क्यूब इज, क्या होगा। पहले आप एक बार बताओ कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल 4 या 5 लगा लो, 5x स्क्वेयर z। तो कोई पूछे z का कोफिशिएंट क्या है, तो भैया z का कोफिशिएंट है ये जिससे गुणा हो रही है 5x स्क्वेयर। ये होगा भाई किसका, z का कोफिशिएंट। ये मतलब क्या है, जिससे गुणा हो रही है, जिस नंबर में जिसका कोफिशिएंट पूछा है वो उसका क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। तो z का कोफिशिएंट क्या है, ये जिससे गुणा हो रही है 5x स्क्वेयर जो इसके साथ में लगा हुआ है, ये इसका होगा क्या, कोफिशिएंट। ओके, यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, 2x प्लस में y का क्यूब क्या होगा। तो ये क्या है एक्चुअल में, a प्लस में b का क्यूब। a प्लस में b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a स्क्वेयर b प्लस में 3ab स्क्वेयर होता है मेरे भाई। हाँ जी, a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है y, रख दो। 2x का क्यूब करोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8x क्यूब। b क्या है हमारा y का क्यूब प्लस में 3, a क्या है हमारा 2x का स्क्वायर करोगे 3, 2 दूनी 4, 4x स्क्वायर, और b कितना है हमारा y, और प्लस में 3a कितना है भाई 2x, और y कितना है भाई हमारा खाली y का स्क्वायर। बस इसको आपने अब खोल देना है, जो करना है आप कर के भाग जाओ। 4 3 12x स्क्वायर y प्लस में 3 दूनी 6x y स्क्वायर, राइट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा ना, तो जब हमने इसको खोला ये हमारे पास डाटा आ गया, ये एक्स क्यूब है, ये वाई है, वाई को तो भूल ही जाओ, ये खाली एक्स है, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है भाई, जिससे ये गुणा हो रही है 12 और वाई, 12 और वाई, ये इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। इस तरह से भी आपने सोल्व करके बताना होता है, कोफिशिएंट बताना होता है, ठीक है। तो 12 वाई स्क्वायर है, हाँ 12 वाई, खाली 12 वाई है यार, स्क्वायर कहाँ से आ गया, है ना। अगर आप नहीं देखो वाई, सॉरी एक्स स्क्वायर के साथ किसकी गुणा हो रही है 12 की, तो ये जो खाली 12 है ना, ये आपने कोफिशिएंट लेना है, न कि जो उससे आगे भी वाली टर्म है। आप ये मत सोच लेना एक्स स्क्वायर का ये कोफिशिएंट है, नहीं, वाई के कोफिशिएंट कौन से हैं, जिनसे गुणा हो रही है 12 एक्स स्क्वायर, ये वाई के कोफिशिएंट है, ठीक है। तो आपने ये ध्यान देखना है कि जैसे ये यूँ लिखा हुआ है, तो मैं भी ये सोच गया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना तो इन दोनों को बताना होगा। ये ऑप्शन में भी दे रखा है पजल करने के लिए 12 वाई, नहीं, एक्स स्क्वायर का खाली कोफिशिएंट होगा उससे पहले वाला जो लिखा हुआ है, सिर्फ उससे पहले वाला देखना है, तो खाली 12 लिखा हुआ है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 5x स्क्वायर माइनस में 1 में x का क्यूब। इसकी कांस्टेंट टर्म बतानी है हमने, क्या निकलेगी। तो ये a माइनस बी, इसको a मान लो, इसको b मान लो, का क्यूब है भाई। तो a माइनस में b का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप लोगों को याद हो, a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b और प्लस में 3a b स्क्वायर होता है मेरे भाई। हाँ जी होता है। पूछा क्या है हमसे, कांस्टेंट टर्म कौन सी आएगी। तो कांस्टेंट टर्म तो भैया एक बात बताओ, इसमें भी कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी। 5 का स्क्वायर 5, 5 25 और फिर 125 है ना,
और ये इसमें कांस्टेंट टर्म b है ना, 1 में ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ये भी नहीं आएगी, 125 एक्स स्क्वेयर और इंटू में 1 में एक्स, राइट। और भाई ये हो जाएगा 3a कितना है 5x स्क्वेयर, और ये हो जाएगा इंटू में b का स्क्वेयर 1 में एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म सिर्फ इनमें तो कांस्टेंट टर्म नहीं आ रही, 25 3 75, इस काटो भी तो भाई अपॉन में एक्स आएगा, ये कांस्टेंट तो नहीं आई। यहाँ से देखो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट जाएगा, तो 5 3 15 कांस्टेंट टर्म आई है हमारी, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी इनके साथ में वेरिएबल जुड़ रहे हैं ना भाई, एक्स रहेगा ही, इसमें भी फिर एक्स और वाई तो रहेंगे ही रहेंगे। तो 15 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। काफ़ी बच्चे तो ऐसे हैं भाई मेरे, ऐसे हैं जो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं कांस्टेंट का मतलब क्या है इसमें। उसके बाद है ये क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स का कोफिशिएंट बताना, सिर्फ खाली एक्स, जो इसमें जहाँ इस फॉर्मूले को खोलोगे और जिसमें हमारा फॉर्मूले में एक्स खाली एक्स के साथ में जो कोफिशिएंट होगा ना, उससे एक्स से पहले वाला वो बताना है। तो a माइनस में b का होल क्यूब का फॉर्मूला यार, a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3a स्क्वेयर b प्लस में 3ab स्क्वेयर, यही तो था यार। और इसमें भी हमने गड़बड़ कर दी है, मैंने माइनस का साइन बता दिया आपको पीछे, सॉरी गाइस, सॉरी शक्तिमान। अच्छा हम इस क्वेश्चन पे थे ना, तो बस आपने कुछ नहीं करना, ये तो हो ही गया था, कौन सा था, ये था। तो देखो यहाँ पे हमने बताना है ए क्यूब माइनस में बी क्यूब ना, फॉर्मूला हमारा ये होता है। तो एक्स का कोफिशिएंट बताना है खाली, तो पुट करते चलो भाई, 3 का अपने स्क्वेयर करोगे 3 3 9 एक्स स्क्वेयर माइनस में बी का 4 चौक 16 माइनस में 3a स्क्वेयर क्या हो जाएगा 3 3 9 और एक्स स्क्वेयर और गुना में 4 प्लस में 3 a हमारा है गुना में 3x और y 4 का स्क्वेयर। तो ये 3 3 9 x 9 आ जाएगा इसका आंसर, नहीं आएगा 9 यार, नहीं कॉफी, ये तो हमारा कांस्टेंट नंबर है ना, ये 4 चौक 16, ठीक है। तो 16 की 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भाई 144x, ये 144x का कोफिशिएंट आएगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। समझ रहे हो क्वेश्चन को, बढ़िया है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आराम से हो जाएगा। मैं भाई पेपर पे मैं बता रहा हूँ, तो कोई चीज़ें कभी कभी फॉर्मूला, मैं भी इंसान हूँ यार, एक माइनस प्लस मेरे से भी हो जाता है, कोई बात नहीं। ये है कोफिशिएंट एक्स स्क्वेयर का बताना है, ये संख्या है, यही तो है a माइनस बी का क्यूब, क्या था a स्क्वेयर माइनस में b स्क्वेयर माइनस में 3a स्क्वेयर b प्लस में 3ab स्क्वेयर, ठीक है। क्यूब आएगा, देखा गड़बड़ कर दी ना मैंने, यहाँ पे क्यूब आएगा भाई। ये आप करते ना 3 3 निम 27, 3 3 और 9 3 27 और 4 चौक 16 16 चौक 64, ये ऐसे था। देखो यहाँ पे भी गड़बड़ कर दी, एक छाप आदमी का भविष्य खराब कर देती है, एक छोटी सी मिस्टेक। a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3a स्क्वेयर b प्लस में 3ab स्क्वेयर, ये होता है a माइनस b का होल क्यूब। अब इसको आपने सोल्व करना है, हमने बताना है एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, a की जगह पे 5 है, ठीक है, b की जगह पे ये है, तो हमारा जो कोफिशिएंट आएगा ना एक्स स्क्वेयर, सीधी सी बात है वो b की टर्म में आएगा, b की में, तो b की में आएगा। तो यहाँ पे x हमारा ये है ना, तो x का क्यूब करोगे तो x की पावर, ये हमारा खाली b है, तो इसका क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगी पावर, और नीचे 3 3 9 9 3 27, ये तो गड़बड़ है भैया। 3 और a हमारा है ये 5 5 का स्क्वायर करोगे 25 25 3 75 75 इंटू में b हमारा खाली कितना है भाई x स्क्वेयर अपॉन में 3 है ना, और इसको काटोगे 3 दूनी 6 3 5 15 25x स्क्वेयर, और यहाँ पे भैया माइनस का साइन है फॉर्मूले में, तो यहाँ पे माइनस ही लगेगा। तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या हो गया -25
बाकी आगे सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बात है ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ वाई स्क्वेयर का कोफिशिएंट बताना है। फॉर्मूला हमारा क्या है भाई, वही a माइनस बी का क्यूब, जहाँ पे a हमारा क्या है √2y² और b हमारा है 5√3। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बताना है। तो भैया a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ माइनस में b³ माइनस में 3a² प्लस में 3ab²। ठीक है जी। और आप एक बात बताओ, पूछा क्या y², y कहाँ पे है, यहाँ पे है, और y² मतलब a की फॉर्म में a के वाले पार्ट में आएगा। तो a इसमें है, इसमें b को तो गोली मारो, हमने तो कुछ करना नहीं। तो हमें पता है इस a³ से तो खाली हमारा y का स्क्वायर आ नहीं सकता। क्यों कि नहीं आ सकता, क्योंकि y² खुद एक कोफिश a का है, a की वैल्यू है। तो जब इसका क्यूब करोगे तो 2 3 6 y की पावर 6 हो जाएगी, नहीं होगा। इसमें आ जाओ भाई, यहाँ पे 3 इंटू में a क्या है हमारा है √2y का स्क्वायर। इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ से तो ये कट जाएगा 2, और ये y की पावर 4 आ जाएगी, और x हमारा खाली कांस्टेंट नंबर है। तो उससे तो भाई ये बनेगी नहीं, बात कटेगा नहीं, क्योंकि y की पावर 4 आएगी। अब इस पे आ जाओ, 3 इंटू में a क्या है √2y², और भाई y ये b हमारा पार्ट क्या है, b हमारा पार्ट है 5√3 का स्क्वायर हो जाएगा, फॉर्मूले में है। तो यहाँ से आपने मामला जो है हमारा सोल्व करना है। ठीक है, तो ये यहाँ से अगर आप सोल्व करोगे तो ये एक्चुअली में वैल्यू क्या है, 3 इंटू में √2y का स्क्वायर इंटू में 5√3 का ये स्क्वायर, ये आपने सोल्व करना है। यहाँ से आपका y का क्या आएगा भाई, जो कोफिशिएंट है वो निकल के बाहर आएगा। पहले तो आप इसको सोल्व कर लो, 5 का स्क्वायर करोगे 25, √3 का स्क्वायर करोगे कट जाएगा, 25 3 होता है 75, ये ठीक है जी। हाँ जी, 25 3 75 होता है, 75 3 कितना होता है भाई, 75 5 3 15, 1 7 3 21, 21 और 1 22, 225 √2y²। ये y² का कोफिशिएंट क्या है 225√2, माइनस का साइन आएगा नहीं, फॉर्मूले में प्लस का साइन है। तो हमारा सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, थोड़े बहुत तो समझ में आए होंगे यार। अगर थोड़ी बहुत भी ये लगे कि हाँ चीज़ें ठीक हैं तो लाइक करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थोड़ी मुझे हेल्प मिलेगी। क्योंकि ना तो अपना चैनल मोनेटाइज हुआ है इतनी वीडियो डालने के बाद भी, मैं ज़्यादा प्रमोट करता नहीं हूँ, किसी को बोलता भी नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को ही बोलने लगा हूँ अब जब से थोड़ी वीडियो चलने लगी हैं। थोड़ी चल रही है, 5-10%, ज़्यादा नहीं चलती हैं अपनी वीडियो, क्योंकि पढ़ाई का जो कंटेंट है वो बहुत कम लोग देखते हैं। तो आज हम इस वीडियो में गाइस देखते हैं, इतना ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी आगे देखेंगे।